माता, तेरी लीला भी कितनी अपरंपार है। जो आज इन दासी को ऐसी खुशी देखने का अवसर मिला। आज मेरे स्वामी को राज तिलक होने वाला है। सीते, स्वामी, ये दासी आपकी आंखें डालना चाहती है। आगे दीजिए नाथ। क्यों नहीं प्रिय, लेकिन क्या हम जान सकते हैं कि यह सब किस लिए? स्वामी, आज आप अवधपुरी के राजा बनने जा रहे हैं। अहो भाग्य, आज मेरे देवता को राज तिलक होने वाला है। इन सपनों को भूल जाओ सीते। राज तिलक के बदले आज मुझे 14 वर्षों का वनवास दिया गया है। यह आप क्या कह रहे हैं मेरे देवता? मैं जो कुछ कह रहा हूँ सत्य ही कह रहा हूँ। लेकिन ऐसा क्यों स्वामी? क्या ये दासी कारण जान सकती है? प्रिय, किसी समय माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वर पाए थे। आज उन्होंने एक वर में भरत के लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे वर में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। बस इतनी सी बात है। हाँ नाथ, पिताजी की आज्ञा का आप सहर्ष पालन कीजिए, किंतु इस दासी को भी अपने साथ चलने की आज्ञा दीजिए। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। सुख से रहो अवध में सीते, सुख से रहो अवध में सीते, मानो हमारा। फूलों में तू बनी है, आंसू की तन है तेरा।
तेरा मन मन फिरे तू संग में सीखे, मन मन फिरे तू संग में सीखे, हमको नहीं गवारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। सुख से रहो बंध में सीखे, सुख से रहो बंध में सीखे, मानो का हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। सीते, तुम व्यर्थ हट ना करो। वनों में जाकर क्यों दुख उठाना चाहती हो? तुम राजमहलों में रहकर माताओं की सेवा करो। मैं कैसे ले चल सकता हूँ? बंद रहा मैं आज्ञा पालन में। मंजली माँ ने यह कहा नहीं, सीता दी जाए जीवन में। यदि तुमको साथ ले चलता हूँ तो बात आन की आती है। माँ कहे कि फिर वनवास कहाँ, जब साथ जान की जाती है। स्वामी, मेरे सारे सुख आपके साथ है। आपके बिना मुझे सपने में भी सुख नहीं मिल सकता, और आप मुझे इन राजमहलों के सुख और आराम दिखलाकर मुझे मेरे परम सुख से वंचित करना चाहते हैं। नाथ, जिस प्रकार जीव के बिना शरीर और जल के बिना सागर शोभाहीन होता है, ठीक उसी प्रकार पति के बिना स्त्री का जीवन अत्यंत दुखी और महीन होता है। यदि मैं आपके चरणों से अलग हो जाऊंगी तो सच मानिए महान दुख पाऊंगी। यदि आपको यह विश्वास है कि 14 वर्षों के पश्चात आप सीता को जीवित देख सकेंगे तो आप खुशी से मुझे छोड़ जाइए, अन्यथा दासी की प्रार्थना स्वीकार कीजिए। सीते, तुम वनों के कष्ट उठाने योग्य नहीं। वन के खूनी जानवर, कठिन मार्ग, कांटों का रास्ता, भूमि का बिछोना और खाने को कंदमूल, यह सब दुख झेलते हुए मैं तुम्हें कैसे देख पाऊंगा? स्वामी, आप ही बताइए कि क्या कभी चांद से चांदनी, जल से नील, सूर्य से किरण और मनुष्य से उसकी परछाई अलग की जा सकती है? सीते, यह सब सत्य है, किंतु तुम वाद विवाद में पड़कर मेरी कठिनाई को और बढ़ा रही हो। नहीं प्राणनाथ, सत्य तो यह है कि आप वन को जाएंगे, मुझसे जिया न जाएगा। आपकी सौगंध है, अंजल पिया न जाएगा। बिन देखे चंदा चकोरी चैन कैसे पाएगी? छोड़ जाओगी स्वामी, जानकी मर जाएगी। मनोसिया सच जानो सिया लौटे जल्दी, ये वचन से दिया लौटे जल्दी, ये वचन से दिया। नहीं
वचन दे दिया, लौटे जल्दी ये वचन दे दिया। लौटे जल्दी ये वचन दे दिया। अच्छा प्रिय, मुझे विश्वास हो गया कि तुम अपनी हट से नहीं टलोगी और अवश्य मेरे साथ चलोगी। अच्छा, अब चलकर माताओं से आज्ञा ले लो और वन गमन की तैयारी करो। उपकार, उपकारनाथ महा उपकार। राम, बेटा राम, बेटा जो कुछ मैंने सुना क्या वो सत्य है? हाँ माता जी, आपने सत्य सुना है। अब राज्य के बदले राम की वन की तैयारी है। कृपा करके मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा, ये कैसे अपशब्द मुंह से निकाल रहे हो? कैसा वन और किस कारण वन? बेटा, तूने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण तुम्हें वन में रहने का दंड मिला है? माता जी, देवासुर संग्राम में सुना है पिताजी ने माता कैकेयी को 2 वर देने के लिए कहा था, और अब इस समय माता जी ने एक वर में भरत भैया को अयोध्या का राज्य और दूसरे वर में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। हाय अफसोस, ये क्या हो गया कैकेयी को? बेटा, महाराज ने इस पर कुछ नहीं कहा। मैं इस दुख को किस प्रकार सहन करूंगी? माता जी, इतने व्याकुल ना होइए। मैं पिताजी की आज्ञा से ही तो जा रहा हूँ। फिर इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। माता जी, अब तो आप भी आज्ञा दें और आशीर्वाद दें कि मैं पिताजी के वचनों को निभाने में सफल रहूं। अच्छा बेटा, यदि महाराज भी ऐसा चाहते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? इसमें किसी का कोई दोष नहीं। मेरा भाग्य भी ऐसा है। अच्छा बेटा, जाओ और पिताजी के वचनों का पालन करो। माता जी, मुझे भी वन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटी, क्या तुम भी वनों को जा रही हो? हाँ माता जी, आप ही के दिए हुए उपदेशों का पालन कर रही हूँ। आप ही तो कहती थी कि स्त्री का स्थान पति के चरणों में होता है। यह तो सत्य है, लेकिन बेटी, क्या तू भी मुझे छोड़कर चली जाएगी? हाँ माता जी, केवल आपकी आज्ञा की ही देरी है। अच्छा बेटी, अवश्य जाओ और अपना पतिव्रत धर्म निभाओ। यह धरती इस समय मेरे मन में क्लेश है, लेकिन धर्म पालन के लिए मैं तुम्हें आनंद से विदा कर रही हूँ। क्या करूँ बेटा, मुझे घर बाहर से तुम खो चले। एक को रोती थी है, लेकिन अब तो चले। नहीं माँ, हृदय में शांति धारण कीजिए। प्रणाम। प्रणाम माता जी। लक्ष्मण, मैं माता कैकेयी
और पिताजी की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वन को जा रहा हूँ। वो तो मैं सब कुछ सुन चुका हूँ भैया, लेकिन ये सब नहीं सहा जाता और यह दशा देख चुप नहीं रहा जाता। उधर पिताजी की व्याकुलता और इधर माताओं की दुर्दशा देखकर कलेजा फटा जा रहा है और आपको बन जाने की सूझी है भैया। लेकिन मैं आपको कह देता हूँ, मैं माता केकरी की मनमानी हरगिज़ न चलने दूंगा। जब राजपाट के अधिकारी आप हैं, फिर भरत को रखे कैसा? मेरे भाई, माता केकई का इसमें क्या दोष? पिताजी की आज्ञा का पालन करना तो हमारा कर्तव्य है। तुम भी सोचो लक्ष्मण, रघुकुल की मर्यादा को हम कैसे भंग कर सकते हैं? आपको रघुकुल की मर्यादा की पड़ी है भैया, और उधर पिताजी को भवन में मूर्छित पड़े हैं। आखिर केकई का बिछाया हुआ जाल कामयाब हो ही गया। लेकिन वो याद रखे, यदि रघुकुल वंशी श्री राम वनों को चले गए तो उसका बेटा भी चैन से राज्य न कर सकेगा। फिर जिसमें ताकत होगी वो सामने आएगा, 2 हाथ देखेगा और 2 हाथ दिखलाएगा, ताकि उसे राज्य करने का मजा तो आएगा। काट दूंगा दुश्मनों के सर इसी तलवार से, देखना है न्याय अब अवध की सरकार से। मेरे वीर, इस तरह क्रोधित होना ठीक नहीं, और माता कैकेयी के विरुद्ध ऐसे कड़वे शब्द कहना तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता। भरत का इसमें क्या दोष है? वह बेचारा तो ननिहाल में है। क्षमा चाहता हूं भैया, लेकिन मैं इस तरह अन्याय होता नहीं देख सकता। भैया, मैंने भी आपके साथ वन जाने का इरादा किया है। भैया, इतनी छोटी अवस्था में तुम्हारा वन जाना ठीक नहीं। तुम राजमहलों में रहो और सब प्रकार से माताओं और पिताजी की सेवा करो। भैया, यह आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको यह विश्वास है कि लक्ष्मण आपके बिना जिंदा रह जाएगा? तुम ऐसा क्यों सोचते हो लक्ष्मण? तुम मेरी पूजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। अगर ऐसे भाव है तो भैया क्यों प्रीत को तोड़े जाते हो? मैं तो सेवक हूँ चरणों का, क्यों मुझको छोड़े जाते हो? यहाँ ज्यादा बातें याद नहीं तो टूट वचन है लक्ष्मण का, या वन गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। मैं जानता हूं मेरे वीर कि तुम्हारा स्नेह मेरे प्रति कितना है, लेकिन फिर भी भरत और शत्रुघ्न यही हैं। तुम उनके साथ राज्य कार्य में हाथ बटाते रहना। नहीं भैया, मैंने तो आपकी सेवा में ही जीवन बिताना है और आपके साथ ही वनों को जाना है। प्रभु, इस दास को वन जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। विनती करता लखन, सुन लो हे प्रभु जी, मुझको भी अपने संग वन को लेकर चलो। विनती करता लखन, सुन लो हे प्रभु जी, मुझको भी अपने संग वन को लेकर चलो। न पाऊंगा तुम्हारे बिना, मुझको भी अपने संग वन को लेकर चलो। विनती करता सुन लो हे प्रभु जी, मुझको भी अपने संग वन को लेकर चलो। विनती करता
दुलारा, फिर जो दिल से बिसारा मुझे अपने मुँह में चरणों की धूल, तुम्हारी प्रभु मुझको भी अपने संग बन को लेकर चलो, फिर भी करता सुन लो प्रभु जी, मुझको भी अपने संग बन को लेकर चलो, फिर भी करता जब तुम्हारा मन को होगा, जहाँ प्राण मेरा होगा, जब तुम्हारा मन को होगा, जहाँ प्राण मेरा होगा, पाओगे ना लौटोगे बस जब कर है प्यारा, रख लो मेरे वचन, मुझको भी अपने संग बन को लेकर चलो, फिर भी करता सुन लो प्रभु जी, मुझको भी अपने संग बन को लेकर चलो, जी न पाऊंगा तुम्हारे बिना, मुझको भी अपने संग बन को लेकर चलो, फिर भी करता मेरे भैया, तुम्हारे स्नेह ने मुझे मजबूर कर दिया। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो माता सुमित्रा से आज्ञा ले लो। लेकिन लक्ष्मण, तुम इतना सोचो कि माता पर क्या बीतेगी। इस तरह वह तुम्हें अपने से जुदा करेगी। माता जी प्रणाम। आज तूने मेरे दूध की लाज रख ली। एक बात बेटा हमेशा याद रखना कि वनों में मेरे राम और जानकी को कोई कष्ट ना होने देना। जन्म तक थी मैं तेरी माँ, अब तेरी है जानकी। साथ देना हर समय बाजी लगाकर प्राण। मुँह अकेले ना दिखाना, तू अवध में लक्ष्मण। कसम है बेटा तुझे इस रघुवंशी आन की। जाओ बेटा जाओ, राम को पिता और जानकी को माता समान समझकर सेवा करना। राम, मेरे इस दिल के टुकड़े को भी अपने साथ ले जाओ। यदि इससे कोई अपराध हो भी जाए तो इसे क्षमा कर देना। अच्छा माता जी, अब आज्ञा चाहता हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए और पिताजी को धीरज बंधाइए। देखना राम इस लाडले को, तू वन को लिए तो जाता है। उर्मिला सुमित्रा के धन को जीवन को लिए तो जाता है। पर याद रहे उस जंगल में यह फूल ना मुरझाने पाए। जैसा जाता है हरा भरा, वैसा ही खिला आ जाए। यह छोटा तू बड़ा, यह सेवक है तू नाथ। इसका तेरे हाथ में देती हूँ मैं हाथ।